नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। पूरे देश में होली के त्योहार की धूम है। रंगों का त्योहार होली हिंदुओं का प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। आज हम बताएंगे कि आखिर होली के त्योहार क्यों मनाया जाता है, होली के त्योहार का क्या महत्व है। विस्तार से चर्चा करेंगे होली की और होली के रंगों की। साथ ही बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के प्रतिमा के अनावरण की कि आखिर इसके मायने क्या हैं और क्यों अनावरण किया गया है और क्यों इस पर सियासत हो रही थी। लेकिन सबसे पहले बात होली और उसके रंगों की। वैसे तो सभी धर्मों के लोग होली मनाते हैं, लेकिन खासकर होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। ये सभी हिंदू त्योहारों में सबसे जीवंत त्योहार है। ये त्योहार भारत में सर्दियों का प्रतीक है और वसंत ऋतु का स्वागत करता है। इस पर्व के दिन लोग रंगों से खेलते हैं होली। देश में दूसरे त्योहारों की तरह ही होली भी लोकप्रिय कथाओं से जुड़ी हुई है। इसकी कई दिलचस्प कहानियां अलग अलग त्योहारों को पीछे के इतिहास को बताती हैं। अब हम जैसे होली से जुड़ी कई कथाएं जो सालों से प्रचलित है, कितनी सही हैं कितनी गलत हैं ये एक अलग विषय है। लेकिन आज के युवाओं को इसकी जानकारी है या नहीं पता नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी कथाएं प्रचलित हैं होली से जुड़ी हुई वो मैं आपको बताता हूं। पहली कथा का जिक्र कर लेते हैं जिसको करीब करीब सभी लोग जानते हैं। पुरानी पीढ़ी के लोग तो जानते ही, हो सकता है कि नई पीढ़ी के लोग जानते हो, लेकिन नए युवा हो सकता है कि नहीं जानते हो। मैं बताता हूं। यह कथा भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका या होली मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में मनाई जाती है। भक्त प्रहलाद ने राक्षस कुल में जन्म लिया था, लेकिन वे भगवान नारायण मतलब कि विष्णु भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो राक्षस कुल के थे। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को यानी कि अपने पुत्र को अनेकों प्रकार से परेशान किया। वो इसलिए परेशान किया कि भाई तुम भगवान का नाम लेना बंद कर दो, उनकी भक्ति छोड़ दो, क्योंकि इसके कारण हर कोई उनकी इमेज को लेकर सवाल उठा रहा था। और राक्षस का बेटा अगर भगवान को पूजेगा तो बाकी के राक्षसों में क्या असर होगा। इसलिए वो उसे समझाते रहे, नहीं माने, प्रताड़ित भी किया तो भी नहीं माने। अब उनकी एक बुआ है, मतलब प्रहलाद की बुआ और हिरण्यकश्यप की बहन, जिन्हें एक ऐसा वस्त्र वरदान में मिला था जिसे पहनकर अगर वो जलती हुई अग्नि में, आग में बैठ जाएं तो भी उन्हें कुछ नहीं होगा। मतलब कि आग उनको जला नहीं सकती। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के दिमाग में ख्याल आया और उन्होंने कहा कि अब मैंने सारे प्रयास कर लिए, इन प्रयासों के बावजूद भी प्रहलाद मानने को तैयार नहीं है। मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं, मैं प्रमुख हूं, मेरे पर सवाल उठा रहे हैं कुल के लोग, इसलिए अब यह निर्णय लेते हैं कि हम प्रहलाद को खत्म कर देते हैं। लेकिन खत्म कैसे होगा, मैंने तो तमाम प्रयास कर लिए। तो अब एक काम करो, उन्होंने अपनी बहन को कहा कि एक काम करो कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में बैठकर अग्नि में बैठ जाओ। यह षड्यंत्र रचा गया, और चूंकि तुम्हारे पास तो जादुई वस्त्र है, और जब तुम गोद में लेकर उसे बैठोगी तो तुम बच जाओगी और प्रहलाद जल जाएगा। वही हुआ कि प्रहलाद को लेकर गोद में प्रहलाद की बुआ बैठ गई, अग्नि लगा दी, आग लगा दी। अब आग जल रही थी और प्रहलाद अपने ईश्वर नारायण का जाप कर रहे थे। उनके मुंह से ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का जाप निकल रहा था। अचानक से देखा कि भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका, जिनका नाम था, वो जोर जोर से चिल्ला रही और उनका दिव्य वस्त्र और बुआ दोनों जल रहे हैं। उस अग्निकुंड में प्रहलाद शांत बैठकर नारायण का जप कर रहे हैं, विष्णु का जप कर रहे हैं। विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई
उनका दिव्य वस्त्र भी जल गया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, वो शांत मुद्रा में वहां बैठे रहे। तो शक्ति पर भक्ति की जीत में खुशी का यह पर्व मनाया जाता है। साथ में रंगों का पर्व यह संदेश भी देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति कीजिए। अब एक महंत हैं, उन्होंने विस्तार से कुछ बातें कही, वो सुनिए। 4 त्योहार में से ये भी प्रमुख त्योहार है होलिका। और हिरण्य जो राजा थे उनके पुत्र हुए हैं प्रहलाद जी, तो वो भगवान के हरि भक्त थे और अनन्य भक्त थे। उनके क्या नाम है जीवन, और वो हिरण्य जो थे वो ऐश्वर्य शक्ति के लेके चल रहे थे, और जो नारायण भगवान की शक्ति को लेके चल रहे थे कि भगवान के उनको एक बार क्या हुआ कि बिल्ली के बच्चों को उनको देख के भगवान में बड़ी लगन हो गई। एक कुम्हार उसमें बिल्ली के जो मटका मटकी कुल्हड़ आगान देके और उसमें जला रहा था, उनको पका रहा था, उसमें बिल्ली के बच्चा उसमें रखे रहे और वो आग लगा दी। तो अब कुम्हार बड़ा रोने लगा, तो प्रहलाद जी वहां से निकले, तो उन्होंने पूछा ऐसे ऐसे इसमें बच्चे चले गए हैं। तो फिर वो कहने लगा कि हे भगवान प्रभु बचाए, और भगवान जिनकी हानि लाभ जीवन मरण जस उपजस सब यदि हाथ, तो ये सब भगवान के हाथ में। तो जैसे ही रात हुई और सवेरे जब प्रहलाद जी आए तो बच्चे वो जीवित मिले, तो प्रहलाद जी को भगवान के प्रति बहुत लगाव हो गया। इसी प्रकार से भगवान का भजन करने लगे, और प्रहलाद जी को भजन जो करते थे और हिरण्य को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कई हाथियों के नीचे दबाए, समुद्र में डलवाए। एक बार क्या हुआ, उनकी बहन जो होलिका थी, होलिका उनकी बहन ने कहा कि भैया तुम क्यों परेशान होते हो, मेरे को एक ऐसी चादर क्या नाम ब्रह्मा जी का वरदान है कि एक चादर में ओढ़ लेती हूँ और मैं नहीं जलती हूँ, और जो भी हो वो बेटा है वो भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही अच्छा, तो फिर उन्होंने बुआ उनकी जो प्रहलाद जी की वो तो चादर ओढ़ के बैठ गई और प्रहलाद जी बैठ गए, और वो चादर भगवान की जो कृपा और प्रहलाद जी पे आ गई और बुआ जी जल गई। तो एक वो भी है, एक अच्छाई के ऊपर बुराई का भी त्योहार है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कथा की जो कि होली से जुड़ी हुई है। वो है शिव पुराण की। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती शिव से विवाह के लिए कठोर तपस्या कर रही थी और शिव भी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती विवाह को लेकर स्वार्थ छुपा हुआ था कि ताड़कासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र के द्वारा ही होना है और कोई दूसरा उपाय नहीं। इसी वजह से इंद्र के साथ तमाम देवताओं ने कामदेव को शिव की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस बाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। शिव इससे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया और कामदेव को भस्म कर दिया। शिव की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव को पार्वती से विवाह के लिए राजी भी कर लिया। इसकी भी एक कहानी, इसकी कहानी यह है कि पार्वती भी तपस्या कर रही थी और पार्वती इसलिए तपस्या कर रही थी क्योंकि वो शिव से ही शादी करना चाहती थी। उनके पिता ने, उनके परिवार के लोगों ने समझाया कि भाई वो एक अलग तरह के शख्सियत हैं, तुम उन्हें देख नहीं पाओगे, वो शमशान में रहता है, उसके गले में सांप रहते हैं और वो नरमुंड की माला पहनते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन उनको जिद थी कि वो शादी करेंगे तो शिव से ही करेंगे। और अंत में वो तपस्या करती रही तो शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वो शादी करना नहीं चाहते थे किसी से भी। तो वो अपना एक रूप बदलकर उनके पास पहुंचे और रूप बदलकर जब वो उनके पास पहुंचे तो वो शिव की बुराई करने लगे। तो पार्वती कुछ देर तक सुनती रही, लेकिन वो लगातार शिव को बोलने लगे, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो शमशान घाट में पड़ा रहता है। तो जब वो ज्यादा बुराई करने लगे तो पार्वती को गुस्सा आया
और गुस्सा आके उन्होंने उनको शाप देने के लिए कोशिश की। अचानक से शिवजी ने अपना रूप बदला और रूप बदल के कहा कि मैं ही शिव हूं। तो उसके बाद चलिए मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तो कामदेव का जिक्र हम कर रहे थे, जो बात लिखी हुई थी कामदेव की, तो उसका जिक्र कर रहे थे कि कामदेव को उन्होंने मार दिया। अब कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने एक दिन का उत्सव रखा। तो उधर शिव विवाह हो गया और शिवजी ने बाद में फिर वरदान दे दिया रति को। रति कौन थी? कामदेव की पत्नी, कि तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा। और इस अवसर पर देवता प्रसन्न हुए और देवताओं ने एक उत्सव का आयोजन किया और यह दिन फागुन पूर्णिमा का ही दिन था। और इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर एक सच्चे प्रेम के विजय का उत्सव भी मनाया जाता है, यह भी कहा जाता है। तो यह दूसरी कथा थी। अब एक और कथा है, वो तीसरी कथा है, और वो कथा है राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से जुड़ी हुई पौराणिक कथा है। प्राचीन कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा गोरी थी। इस बात की शिकायत श्री कृष्ण ने अपनी यशोदा मां से कई बार की और मैया उन्हें समझाकर बुझाकर टालती रही। अब वो क्या कहती है, मां तो मां होती है। लेकिन जब वो नहीं माने तो मां यशोदा ने यह सुझाव दिया कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर लगा दो, तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। अब नटखट कन्हैया को अपनी मां यशोदा का यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने मित्र ग्वालों के साथ मिलकर कुछ अनोखे रंग तैयार किए और ब्रिज में राधा को रंग लगाने पहुंच गए। श्री कृष्ण ने साथियों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। ब्रजवासियों को उनकी यह शरारत बहुत पसंद आई और तब से रंग वाली होली का चलन ब्रज में शुरू हुआ और उसके बाद फिर पूरे देश में पहुंचा, जिसे आज भी उसी उत्साह से मनाया जाता है, खेला जाता है। और होली मनाने का एक कारण यह भी है। अब एक और कहानी है होली को लेकर। वो कहानी है राजा रघु की। राजा रघु के राज्य में टुंडा नाम की एक राक्षसी ने शिव से अमरत्व यानी कि कभी ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया। और उस वरदान को प्राप्त करने के बाद वो बच्चों को सताना शुरू कर दिया उसने। भयभीत प्रजा ने अपनी पीड़ा राजा रघु को बताई। तब राजा रघु के पूछने पर महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि शिव के वरदान के प्रभाव से उस राक्षसी की देवता, मनुष्य, अस्त्र शस्त्र या ठंड गर्मी बारिश के से मृत्यु संभव नहीं। हालांकि शिव ने यह कहा कि खेलते हुए बच्चों का शोरगुल या हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। अब ऋषि वशिष्ठ ने उपाय बताया कि फागुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का दिन है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का दिन है। उस दिन अगर सारे लोग एकत्रित होकर आनंद और खुशी के साथ नाचें, गाएं, तालियां बजाएं, छोटे बच्चे शोर करें, लड़कियां घास उबले आदि इकट्ठा कर कर मंत्र बोलकर उनमें आग लगाएं, अग्नि की परिक्रमा करें और उसमें होम करें, अगर ये सब किया जाता है तो फिर वो राक्षसी मर सकती है। राजा द्वारा प्रजा के साथ इन सब क्रियाओं को करने पर अंत में टुंडा नामक राक्षसी का अंत हुआ और ये दिन ही होलिका और बाद में होली के नाम से लोकप्रिय हुआ। तो ये तमाम कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको मैं आपके बारे में बता रहा था। अब मैं आपको ले चलता हूं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन था। असल में मुहूर्त होता है और हिंदू रीति रिवाज में या पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि देश में मुहूर्त निकाला जाता है। तो कल इस बात को लेकर कई पंडितों ने अलग अलग मुहूर्त निकाले और देश में इस तरह का जिक्र हुआ कि कल भी होलिका दहन था और आज भी होलिका दहन। तो देश में कई जगह भी होलिका दहन मनाया गया शाम को और आज भी होलिका दहन मनाया जा रहा है। देश में कई जगह आज भी रंगों की होली खेली गई
और कल भी रंगों की होली खेली जाए। अमूमन एक ही दिन होता है, पूरे देश में होलिका दहन एक दिन होता है और रंगों की होली यानी कि ठीक उसके दूसरे दिन होती है। लेकिन इस बार कुछ मुहूर्त ऐसा निकला कि कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया, जिसे हम आज की भाषा में कहें। तो कल भी होलिका दहन हुआ, आज भी होलिका दहन हो रहा है, आज भी कई राज्यों में होली खेली गई। और आप जो 6 तस्वीरें देख रहे हैं, उन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि बाबा महाकाल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें बाबा महाकाल को फूलों की होली खिलाई गई, भांग का श्रृंगार किया गया। देश भर के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो श्रृंगार किया जाता है बाबा महाकाल का, वो अद्भुत होता है, बहुत ही दिव्य होता है। काशी विश्वनाथ की होली आप देखिए, क्योंकि मसाने की होली आपने देखी है और मैंने बताया कि होली का एक महत्व होता है और वो होली का महत्व होता है शिव पार्वती के विवाह का। तो आपने बाबा महाकाल की होली देखी, काशी विश्वनाथ की आप होली देख रहे हैं। काशी विश्वनाथ के प्रांगण में देश भर के लोग पहुंचे हुए हैं होली मनाने के लिए। वहीं होली पर महाकाल की आरती भी आपके सामने मौजूद है। रंग अबीर गुलाल सब देख रहे हैं आप, चारों तरफ से बिखर रहे हैं, पूजा हो रही है। इसके साथ साथ दिगंबर होली खेले मसाने की, यानी कि मसाने की होली बड़ी फेमस है। यहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं, अघोरी हैं, वो अपने स्वांग रचकर, यानी कि शिव की भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल का रूप रखकर यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर दिव्य होली मनाई जाती है। और यहाँ पर एक परंपरा भी है कि जो शमशान घाट है, उस शमशान घाट की जो भस्म होती है, अंत में प्रोसेशन के साथ वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर उस शमशान घाट की जो भस्म होती है, उस भस्म के साथ अपने शरीर में लगाकर वहाँ उससे होली खेली जाती है। इसके साथ साथ मणिकर्णिका घाट की होली, ठीक वैसी ही मणिकर्णिका घाट की भी होली होती है, जो कि तमाम स्वांग रचकर साधु संत और खासकर अघोरी पहुँचते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे शिव की बारात जा रही है और शिव जीवंत यहाँ पर प्रतीत होते हैं। ठीक वैसा ही शोरगुल, वैसा ही वातावरण, वैसा ही आपको ध्वनि सुनाई देती है और डमरू की आवाज़ होती है। ये तमाम सारी चीज़ें देखती हैं। और एक भूतनाथ की मंगल होरी, ये भी बड़ी फेमस है। और इस भूतनाथ की मंगल होरी में भी खास जो महत्व है होली पे, वो भांग का होता है। और ये सभी जगह, जैसे कि महाकाल में भी भांग का स्नान कराया जाता है, श्रृंगार होता है और सभी जगह भांग का एक प्रसाद के तौर पर भी लिया जाता है। तो देश की 6 तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ। महाराष्ट्र में भी होली खेली गई है, उत्तराखंड में भी होली खेली गई है, कई राज्यों में रंगों की होली आज खेली गई है और कई राज्यों में रंगों की होली कल खेली गई।